नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय फिजिक्स में, जिसमें हम फिजिक्स के जो 12th क्लास का सिलेबस है उसको पूरा क्रम से शुरू से लेकर एंड तक पूरा सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। इसी क्रम में हम फर्स्ट चैप्टर के विद्युत क्षेत्र, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसके एक टॉपिक में पहुँचे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कभी कभार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र शब्द यूज कर लिया जाता है। विद्युत क्षेत्र जब शब्द का उपयोग किया जाता है तो कभी कभार ये मान लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही हम बात कर रहे हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही कभी कभार बुक में विद्युत क्षेत्र, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र कह करके पुकारा जाता है। लेकिन यह अलग अलग है, विद्युत क्षेत्र अलग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, यानी किसी एरिया और किसी फील्ड की बात कर रहा है, वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार मतलब प्लस और माइनस। आवेश दो प्रकृति के होते हैं, या तो प्लस होता है या माइनस होता है। तो जो भी आवेशित कण है वो अपनी प्रकृति के अनुसार, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र में इसका एक प्रभाव उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेशित कण, मान लो ये भी प्लस है, इसकी प्रकृति प्लस है, तो ये आवेशित कण एक बल का अनुभव करेगा। यहाँ पर ये इसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा क्योंकि दोनों प्लस हैं। तो ये अगर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो हम कहेंगे कि इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है जो इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र किसका? इसका। ठीक है। एक चीज ये भी है कि विद्युत आवेश अथवा विद्युत आवेशों के निकाय, एक आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है और कई सारे आवेशित कणों का जो निकाय होता है, पूरी यूनिट, उसके पूरे एक सिस्टम के कारण भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है। कहने का मतलब है, ये तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। कोई एक आवेश है तो उसके चारों ओर इसका जो प्रभाव क्षेत्र होगा वो इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसके चारों ओर ये जो क्षेत्र है वो इसका विद्युत क्षेत्र है। और इसी तरह अगर एक से अधिक आवेश हो तो इस आवेशों के कारण एक बड़े क्षेत्र में इसका इफेक्ट, इन आवेशों के कारण इतना क्षेत्र इनसे प्रभावित रहेगा, तो ये इतना क्षेत्र इनका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ये किस तरह से प्रभावित रहेगा कि अन्य कोई आवेश इसके अंदर आएगा तो वो बल अनुभव करेगा, और अगर कोई इस क्षेत्र में अन्य आवेश बल अनुभव करता है तो इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक आवेश के चारों ओर उसका खुद का एक विद्युत क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र अगर हमें समझ में आ गया है तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम भली भांति समझ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विद्युत क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करती है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए विद्युत बल के बराबर होती है, तथा तीव्रता की दिशा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। पहली चीज तो यह है कि विद्युत क्षेत्र, कोई भी आवेश होता है या आवेशों का एक निकाय होता है, सिस्टम होता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं विद्युत, शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं विद्युत क्षेत्र, विक्षय का मतलब है विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में पहली चीज तो, वापस विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो पहली चीज तो इसको विद्युत क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इस किसी भी आवेश अथवा आवेश निकाय के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश आता है तो वो अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। वो बल का अनुभव आकर्षण का भी हो सकता है
प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो आने वाला जो दूसरा आवेश है वो कैसा है। वो मान लेते हैं कि जो इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर आ रहा है वो आवेश माइनस है, तो माइनस आवेश इसके अंदर आकर्षण का बल अनुभव करेगा। अगर वो आवेश प्लस है और प्लस आवेश इसके अंदर आता है तो वो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। तो अपनी प्रकृति के अनुसार वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब दूसरी चीज है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस विद्युत क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करती है कि इसकी क्षमता किसी भी दूसरे आवेश पर बल लगाने की कितनी क्षमता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आवेश रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस आवेश के नजदीक यहां पे कोई बिंदु है, यहां पर कोई आवेश आ जाता है तो वो ज्यादा बल अनुभव करेगा बनस्पत कोई यहां पर जो दूसरा बिंदु है, मैंने दो बिंदु बनाए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु लिए हैं मैंने, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए हमारा जो फील्ड जनरेटिंग चार्ज है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला जो आवेश है उस आवेश के नजदीक है ये बिंदु ए, और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला जो आवेश है उससे बिंदु बी जो दूर है। तो अब इसमें हम अपने कॉमन सेंस से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ इन दोनों में से किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी, यानी कि प्रबलता अधिक होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि बिंदु ए पर कोई अन्य आवेश आता है तो उस पर बल कितना लगेगा, और बिंदु बी पर कोई आवेश आता है तो उस पर बल कितना लगेगा। तो हम अपने कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा जाता है तो उसको ज्यादा बल अनुभव होएगा, और यहाँ पर कोई आवेश रखा जाता है चूंकि ये दूर है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होगी, तो यहाँ से वो कम बल का अनुभव करेगा। इससे अर्थ ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलताएं अलग अलग होती हैं। तो उस विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को हम जिस टर्मिनोलॉजी से, जिस शब्दावली से प्रदर्शित करते हैं वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसकी जो क्षमता है विद्युत क्षेत्र की अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहते हैं। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो ये होती है कि बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए विद्युत बल के बराबर होती है। यहां पर एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक का मतलब है एक कूलाम, एक कूलाम जो हमारा आवेश है वो एक कूलाम, वो भी कौन सा, धन पॉजिटिव, प्लस एक कूलाम आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश कहेंगे। हमेशा जब भी अपन आगे किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए परिभाषा जब बनाएंगे किसी भी टर्मिनोलॉजी की आगे इसे ना फर्दर चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में, तो हमेशा इस शब्द का उपयोग करेंगे अपन, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश। पर एकांक धन परीक्षण आवेश का मतलब है, पहली चीज तो वो एकांक है, एकांक मतलब वो एक कूलाम है, धन मतलब वो पॉजिटिव है, प्लस आवेश है, परीक्षण चूंकि हम टेस्ट कर रहे हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, हम परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, किसका उपयोग करके, एकांक धन आवेश का, इसलिए इसको बोला गया एकांक धन परीक्षण आवेश। ये पूरा एक शब्द आगे से आगे अपन को यूज करना है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या समझे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी कि इस बिंदु पर जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अगर उस एकांक परीक्षण धन आवेश को उठा करके हम बिंदु बी पर रख देते हैं तो बिंदु बी पर एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। एक अन्य बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं बिंदु सी है, तो अगर एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु सी पर रख देते हैं और बिंदु सी पर रखने पर जो वो इस आवेश से
बल अनुभव करेगा वो आकर्षण का ही होगा। जाहिर से ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हमने चूंकि प्लस आवेश लिया है और हम परीक्षण भी धन आवेश से कर रहे हैं, तो जो है ना बल लगेगा वो कैसा होगा, आकर्षण सॉरी प्रतिकर्षण का होगा। प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। यदि हम यहाँ पर हमारा आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो आवेश अगर नेगेटिव कर दें, तो यहाँ पर और इसके बीच में जो बल उत्पन्न होगा वो आकर्षण का होगा। हमेशा ध्यान रखना, परीक्षण हम केवल और केवल धन आवेश से करते हैं, और विद्युत क्षेत्र जो है प्लस से भी उत्पन्न हो सकता है, वो चाहे प्लस हो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होएगा, अगर वो माइनस हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होएगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होएगा। तो अगर इसको अपन नेगेटिव मान के चलें, हाल फिलहाल अपन इसको पॉजिटिव मान के चलते, आगे इसकी और व्याख्या करेंगे तब इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। तो यहाँ पर यदि मैं एकांक धन परीक्षण आवेश रखता हूं, तो ये एकांक धन परीक्षण आवेश प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा इसके मध्य, तो वो बल का मान बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। यानी एक तरह से एक चीज समझ में आई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक बल है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है फोर्स की, जो कि एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव की जाती है विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। और अच्छी तरीके से अगर समझें, ये डेफिनेशन तुम लिखें, कि मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड छोटा ही है, इतनी मेरे पास स्पेस नहीं है, और इसके बाद में इस लाइन को और थोड़ा नोटिस कर लेंगे इसके बारे में। ये जो लाइन है ये क्या कहती है, तथा तीव्रता की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। एक बार जब ये समझ में आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और अच्छी तरह से अपन समझ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन वापस लिख देता हूं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ऐसे नहीं इसको परिभाषित, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु का गुण है, एक बिंदु पर, तो उस बिंदु को अपन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिंदु की बात को भूलना नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो गुण है वो एक बिंदु विशेष का है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम एक बिंदु विशेष के लिए परिभाषित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब तो स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर,
मैंने पहले बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु विशेष का गुण है, किसी बिंदु पर, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, बिंदु पर, किसी एक बिंदु, किसी बिंदु पर, और वही हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब एक चीज और ध्यान रख लें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, यानी कि यह दिशा भी इसके अंदर होती है, क्योंकि ये क्या है, अनुभव किया गया बल, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम सदिश राशि मानते हैं। तो उसकी दिशा किस तरफ होगी, तो इसी के आगे मैं इसको और बता देता हूं कि दिशा किस तरफ होगी, तथा तीव्रता की दिशा लगने वाले बल की दिशा में ही होती है। अब इसे समझें कि मान लिया हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है, इस धन आवेश के कारण, ये प्लस आवेश जो है इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जो कि इसका प्रभाव क्षेत्र है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र को अपन कैसे प्रभावित करते हैं कि किसी भी आवेशित कण, किसी भी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है, तो वह अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, तो इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यदि इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु ए है, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश फिर मैंने बताया आवेश की मात्रा प्लस 1 कूलाम, पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज को अपन एकांक परीक्षण धन परीक्षण आवेश कहेंगे। एकांक आवेश, एकांक धनावेश रख दिया जाता है, तो इस एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इसकी दिशा किस तरफ होगी, क्योंकि हम यहाँ पर एकांक धन आवेश रख रहे हैं, तो ये धन आवेश इससे प्रतिकर्षित होएगा, तो ये प्रतिकर्षित होने के कारण बल की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरह से बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र के बाहर की तरफ होगी। दूसरे बिंदु की बात करते हैं, यहाँ पर बिंदु बी पर अगर अपन एकांक परीक्षण धन आवेश रख देते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश रख देते हैं, तो ये धनावेश इस आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा और इस प्रतिकर्षण बल के दिशा इस तरह से बाहर की तरफ होगी। और कोई बिंदु लेते हैं, बिंदु सी, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिया बिंदु सी, यहाँ पर अगर एकांक पर परीक्षण धनावेश रखते हैं, तो ये प्रतिकर्षण बल अनुभव करने के कारण इसकी प्रतिकर्षण बल की दिशा बाहर की तरफ, यानी प्रत्येक बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग अलग होगी। अगर इस बिंदु पर की बात करें, यहाँ पर एक बिंदु बना दूं मैं, ये मान लो ये बिंदु डी, यहाँ पर एकांक परीक्षण धनावेश रखा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, इस दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है, और साथ ही उसका मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी, यानी उसकी क्षमता, जो विद्युत क्षेत्र की क्षमता है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है। जो बिंदु नजदीक होगा इस आवेश के, तो जाहिर सी बात है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, क्योंकि ये बिंदु, मान लेते हैं ये डी बिंदु सर्वाधिक नजदीक है, तो डी बिंदु पर सर्वाधिक बल लगेगा प्रतिकर्षण का, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होगी। इससे थोड़ी सी दूरी पर है बिंदु डी, इससे बिंदु डी से ज्यादा दूरी पर है बिंदु ए, तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी कम होगी, और बिंदु ए से भी ज्यादा दूरी पर है बिंदु सी, तो यानी बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कम होगी। और सब सर्वाधिक दूरी पर है बिंदु बी, बिंदु बी सर्वाधिक दूरी पर है, और बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कम होगी। यानी अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हैं, अलग अलग। क्यों, तीव्रताओं का क्या मतलब है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल लग रहे हैं। किसके ऊपर, एकांक परीक्षण धन परीक्षण आवेश पर। एकांक धन परीक्षण आवेश को जगह जगह रख करके देखेंगे
तो अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग जगहों पर उस पर लगने वाला जो बल है वो अलग अलग आएगा। वो डिपेंड करेगा दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर है, और वो ये और उसकी दिशा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इस बिंदु पर रखते हैं तो इस दिशा में होता है, इस बिंदु पर रखते हैं इस दिशा में होता है, इस बिंदु पर रखते हैं तो इस दिशा में प्रतिकर्षित होता है, इस बिंदु पर रखते हैं तो इस दिशा में प्रतिकर्षित होता है, कभी इस बिंदु पर रखते हैं तो इस दिशा में प्रतिकर्षित होएगा। तो सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग है, दिशा में भी अलग अलग है और परिमाण में भी अलग अलग। मेरे ख्याल से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बेसिक कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा, और आगे धीरे धीरे जैसे और चीज़ें आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएंगी, और आगे अपन बढ़ेंगे, इसको और क्लियर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बारे में विचार करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई है वो क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक चीज तो हमें पता चल गई कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बल है, इट इज अ फोर्स, किस पर, एकांक धनावेश पर। तो परिभाषा से ही अपन को पता चल जाए। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि यह सदिश राशि है तो उसके ऊपर एक तीर का निशान हमको लगाना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल के बराबर है, वह बल एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर, यानी E इज इक्वल टू एफ अपॉन ई। एकांक धना, हमें हमेशा ध्यान रखना, एकांक की जब बात करते हैं तो नीचे डिवाइड करते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी, तो दूरी बटा समय करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वेग। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसी तरह एकांक आवेश, क्यू शब्द आवेश के लिए, आवेश को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसलिए E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जो भी बल है उसमें आवेश का भाग दे देंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। और यहीं से हमें एक नया सूत्र भी मिल जाता है कि F इज इक्वल टू क्यू ई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे से आगे अपन को यूज आता रहेगा। यानी कोई भी आवेश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उन दोनों को गुणा करते ही उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की उस आवेश पर लगने वाले बल का मान अपन को पता चल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आवेश से गुणा करते ही हमें उस आवेश पर, किस आवेश पर, इस आवेश पर लगने वाले बल के मान की प्राप्ति होगी। हम बात कर रहे थे मात्रक की, मात्रक हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। एक इसका दूसरा मात्रक भी होता है जिसके आगे हम कैसे आता है वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही बता देता हूं। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट विद्युत विभव को नापने वाली इकाई है, वोल्ट जो अपने जो घरों में बिजली आती है 220 वोल्ट की, वो वाला वोल्ट। मीटर डिस्टेंस को नापने वाला मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। यानी न्यूटन प्रति कूलाम एवं वोल्ट प्रति मीटर, ये दो इसके प्रसिद्ध मात्रक हैं। ये दो प्रसिद्ध मतलब ये दो यूज किए जाते हैं किताबों में जगह जगह, कहीं पे न्यूटन प्रति कूलाम मिलेगा, कहीं पर वोल्ट प्रति मीटर मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी, इसका क्या मतलब है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको परिभाषा समझ में आ गई, ये इसका सूत्र होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस सूत्र को ये अपन ने परिवर्तित करके F इज इक्वल टू क्यू रख दिया है। अब F इज इक्वल टू क्यू ये क्या प्रदर्शित करता है इसके बारे में अपन देखते हैं। ये F इज इक्वल टू क्यू ये बताता है कि मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है और वो किसी आवेश के कारण, किसी ना किसी आवेश के कारण होगा। ये मैं यहाँ पे एक छोटा सा गोल आवेश रख देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यहाँ पे गोल आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र ऐसे भी हो सकता है, एक मैं तार रख दूं, इस तार के ऊपर खूब सारे आवेश हों, तो तार के चारों ओर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। एक मैं बॉल रख दूं, ये एक बहुत बड़ी बॉल है, इस बॉल के पृष्ठ पर आवेश हो प्लस प्लस प्लस, तो इस बॉल के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो जिस भी आकृति की कोई वस्तु होगी
जिसके ऊपर आवेश है उस आकृति के अनुसार आवेश का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके बारे में और अपन आगे चर्चा करेंगे, आगे अपने पास आएगा। गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेश वितरण, ये रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो गाउस के नियम में अपन पढ़ेंगे। पर अपन यहाँ पर जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक छोटा सा आवेश होता है, छोटा सा गोल आवेश बिंदुवत, उसको अपन रखते हैं तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। उस विद्युत क्षेत्र के ऊपर सारी चीजें अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर समझ में आ जाएगी, एक बिंदु आवेश के ऊपर समझ में आ जाएगी, तो बाद में अलग अलग तरह के जो आवेश वितरण है उस पर भी हमको चीजें समझ में आने लगेंगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, ये क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग होती है। मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु है ए, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1। यहां पर कोई बिंदु है B, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2, सदिश रूप में। ये अलग अलग जगह होगी तो उसके भी मान में अलग अलग लिख रहा हूँ। E1 और V2 की जगह लिखने की वजह अपन यहाँ लिख लेते हैं EA और यहाँ पे EB। एक कोई बिंदु और ले लेते हैं, ये बिंदु C ले लेते हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EC। तो अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग होंगी। तो अब इस बिंदु पर यदि कोई आवेश Q बाहर से ला करके मैं यहाँ रख देता हूं, ये ध्यान रखना, अब ये आवेश एकांक धन परीक्षण आवेश नहीं है। वो एकांक धन परीक्षण आवेश सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में लिया था। अब एकांक परीक्षण धनावेश की बात नहीं है। अब हम कोई भी आवेश, चाहे वो 2 गुलाम हो, 4 गुलाम हो, 5 गुलाम हो, या कुछ माइक्रो गुलाम हो या नैनो गुलाम हो, जो भी आवेश है उस आवेश को लेकर के इस बिंदु पर रखते हैं, तो इस बिंदु पर यह आवेश कुछ बल अनुभव करेगा, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया। विद्युत क्षेत्र की प्रकृति यही है कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई अन्य आवेश आ जाता है, वो बल का अनुभव करेगा। अगर वो बल का अनुभव करेगा तो उस बल का मान कितना होगा, तो यहां से अपन को वो सूत्र का उपयोग करना है कि उस बल का मान, यानी बिंदु ए पर लगने वाले बल का मान होगा QEA, यानी कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान और उस आवेश के मान, उन दोनों को गुणा करने पर, जिस आवेश को अपन इस बिंदु पर रख रहे हैं उन दोनों को गुणा करने पर जो मान आएगा वो इस आवेश पर, इस स्थिति पर लगने वाला बल होगा। अब इस आवेश को अपन यहाँ लेकर आ चुके हैं, यहाँ ला करके रख दिया, तो इस पर बल कितना लगेगा, QE। अगर उसको मैं यहाँ बिंदु B पर रख दूंगा तो इस बिंदु B पर रखने पर बल कितना लगेगा, FB = QEB। अगर इसको बिंदु C पर रख दूंगा, इसी आवेश को अगर मैं इस बिंदु C पर रख दूंगा तो इस पर लगने वाला बल हो जाएगा FC = QEC। तो कुल मिलाकर के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को जब ला करके रखते हैं तो उस अलग अलग जिस बिंदु पर ला के रखा है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो भी मान है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आवेश से गुणा करते ही हमें उस आवेश पर लगने वाले बल का मान प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक देखते हैं इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित। एक चीज और देखते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा देखते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायमेंशन की बात करते हैं। विमीय सूत्र इसका क्या होता है, विमीय सूत्र के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अभी है समय, हमारे पास काफी समय है। अब हम विद्युत क्षेत्र की विमा की बारे में पता लगाएंगे कि इसकी विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है। हमें इसका विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता है, मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। एक और दूसरा मात्रक है वोल्ट पर मीटर। अब इन दोनों मात्रकों को हम
विमीय आधार पर जस्टिफाई करेंगे कि ये वाकई में दोनों मात्रक सेम है कि नहीं। ये दोनों मात्रक अलग अलग हैं, ये न्यूटन में है, ये वोल्ट में है, लेकिन ये इन दोनों का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। इस बारे में अपन एक एनालिसिस करते हैं, जिससे पता चलेगा कि किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है वो एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। यहाँ पर अपन को न्यूटन पर कूलाम है, यहाँ पे बल है, यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर है, यहाँ पर विद्युत विभव और दूरी है, मीटर है। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जबकि ये दोनों मात्रक एक ही हैं, समान हैं। ये हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, इस बारे में थोड़ा सा अपन विवेचन करेंगे। सबसे पहले अपन इसको लेते हैं, न्यूटन पर कूलाम। इसकी विमीय सूत्र हम लिखना चाहें तो न्यूटन बल का विमीय सूत्र होता है m1 l1 t माइनस 2। 11th क्लास के विद्यार्थियों को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बल की बीमा याद रख लो, बल की बीमा याद रख लो, और सारी भौतिक राशियों की बीमा बल की बीमा से निकाली जा सकती है। याद रखने का सिंपल तरीका 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, तो ये हमारे बल की बीमा है। इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है। आगे इस चार्ज की बीमा अपन निकाल चुके हैं। चार्ज की बीमा क्या होती है? चार्ज की बीमा होती है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्टूडेंट, T1 A1, जहां पर T समय है, A एम्पियर धारा है, क्योंकि हमारे पास धारा का सूत्र होता है धारा, विद्युत धारा बराबर होती है आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुणा समय, और धारा को अपन नापते हैं एम्पियर में, आवेश को कूलाम में, समय को टी में, तो C बराबर हो जाएगा AT, यानी कि दोनों की पावर 1 1, यानी A1 T1 या T1 A1। हम यहाँ पे A इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशियों में इसको सम्मिलित किया गया है। और 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तापमान, ये 7 भौतिक राशि। इसके साथ में 2 पूरक भौतिक राशियां थी, कोण और ठोस कोण को नापने वाली, रेडियन और स्टे रेडियन। इस तरह से कुल मिलाकर के 9 मूल भौतिक राशियां। उनमें ये विद्युत धारा जो है खुद अपने आप में मूल भौतिक राशि है, इसलिए इसका जो मात्रक है मूल मात्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पर जैसे ये m द्रव्यमान के लिए है, l लंबाई के लिए है, t समय के लिए है, ये a, तो इसका जो विमीय सूत्र हो गया वो विमीय सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये t ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1, ये इसका विमीय सूत्र होता है। बिल्कुल इजी तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई है ना रटे जाते हैं विमीय सूत्र, ना कभी रटे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको सूत्रों के माध्यम से, उनकी मात्रकों की सहायता से हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा न्यूटन प्रति कूलम। अब हम बात करते हैं वोल्ट प्रति मीटर से भी क्या यही आता है? इसके बारे में हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर हम वोल्ट प्रति मीटर इस फॉर्मूले, इस मात्रक की सहायता से अगर विमीय सूत्र निकालने का प्रयास करें तो क्या वो यही आएगा? होना तो यही चाहिए, क्योंकि ये दोनों मात्रक एक ही चीज के हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मात्रक हैं, इसके मात्रक हैं दोनों के दोनों। तो दोनों से जो विमीय सूत्र उत्पन्न होंगे वो दोनों समान होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों मात्रक एक ही चीज है, बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग है। तो उसी के संदर्भ में अपन कुछ कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसकी वोल्ट प्रति मीटर की। तो अब वोल्ट प्रति मीटर में पहले तो हमको मीटर की है ना पता है, मीटर की बीमा तो L1 होती है, इसमें ना तो कोई द्रव्यमान है ना समय है, मीटर दूरी है, दूरी के लिए हम L यूज करते हैं, तो नीचे तो L1 है, ये एक चीज तो तय होगी। अब ऊपर क्या है? वोल्ट का विभव का बीमा क्या होगी? जब हम चैप्टर नंबर 3, 4, 2 जब आगे पढ़ेंगे, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, तब आएगा विभव तो। लेकिन विभव अभी हमको पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमको पता है। क्या चीज पता है? कि विभव होता क्या है। इस जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो 12th में आए हैं उनको नहीं पता होगा कि ना विभव किसे कहते हैं, लेकिन
इसकी एक परिभाषा है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी कि विभव जो है, जिसका मात्रक भी होता है, वो एकांक आवेश पर किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कार्य जिसका मात्रक होता है जूल, इसको कोष्टक में लिख देता हूं मैं, बटा आवेश जिसका मात्रक होता है सी। चीज समझ में आ रही है? विभव जो होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कार्य बटा आवेश इसका मात्रक होता है। कार्य बटा आवेश इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। अब फिर अपन को चाहिए जूल। जूल हमको होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो मैं कार्य की जगह और आगे लिख सकता हूं, बल गुणा विस्थापन, और नीचे तो आवेश है ही है। ठीक है, आवेश नीचे है ही है। अब हम कुल मिलाकर के ये है कि यहां पर जो विभव है V, उसकी जगह लिख सकते हैं बल इंटू विस्थापन इंटू आवेश। यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको, न्यूटन इंटू विस्थापन मीटर में नापते हैं, मीटर इंटू सी। इस जगह पर जो लिखा जा सकता है, इसको अभी और अपन सही तरीके से लिखे तो ये है न्यूटन इंटू मीटर प्रति आवेश बटा मीटर। इस तरह से लिखा जा सकता है। पूरा वोल्ट क्या हो गया? पूरा वोल्ट हो गया न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम। और ये m ये m है ये। अब तुम यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा और वापस ये क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम ही बन जाएगी। ये वही मात्रक है जो ये यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस से यही मान जाएगी। तो कुल मिलाकर फाइनली हम डिसीजन पे ये पूछे कि इसकी जो विमा होती है वो m1 L1 T-3 a-1 का जो कैलकुलेशन है उसको हमको किस तरह से करना है। कि अगर क्वेश्चन आ जाए क्या ना, बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको रट के थोड़ी काम चलेगा। m1 L1 T-3 a-1 ये याद करोगे, m1 L1 T-3 a-1 ऐसे नहीं। इफ वी नो the unit of the electric field intensity, then we can easily calculate the dimension of the electric field intensity as this we have done on our now। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने पर हमको अगला जो टॉपिक है, अब हमारा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन ऑब्जेक्ट से उत्पन्न हो सकती है और उसके कारण उन तीव्रता का स्वरूप कैसा होगा, उस तीव्रता का मान किस तरह से किस किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, तीव्रताओं के लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किताब में एक ऐसी प्रॉब्लम है, किताब में क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शब्द हटा देता है और ये सिर्फ टॉपिक यही लिखा हुआ है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जहां भी विद्युत क्षेत्र की बात की जाए वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही मान करके अपन को चलना है। किताब वाला क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहा है। अगर रुक जाता है विद्युत क्षेत्र का मतलब हमको ये मानकर चलना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किताब में ये जगह जगह ये प्रॉब्लम आएगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के लिए वो सिर्फ और सिर्फ शब्द विद्युत क्षेत्र यूज कर लेता है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक अलग टर्मिनोलॉजी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग टर्मिनोलॉजी है। विद्युत क्षेत्र एक स्पेसिफिक एरिया के लिए डिफाइन किया गया शब्द है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक पॉइंट पर उसकी प्रबलता को बताने के लिए उपयोग की जाने वाली टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली। तो किताब ने इन दोनों चीजों को एक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस चीज को समझ करके चलते हैं। अभी कहता है बिंदु आवेश है हमारे पास, कोई हमारे पास मान लेते हैं बिंदु आवेश है प्लस कैपिटल Q। अब इसके कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को मान लेते, कोई बिंदु है P, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात
करनी है। तो इस पर याद करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है Q नॉट बिंदु P पर, और इसकी इससे जो दूरी है डिस्टेंस वो है R। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये इससे रिपल्स होगा, प्रतिकर्षित होगा और उससे दूर जाएगा, इस दिशा में इसके ऊपर बल लगेगा। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो पहले अपन बल लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू के कैपिटल Q 0 ओवर R स्क्वायर। चूंकि बल सदिश राशि है इसलिए इसकी डायरेक्शन के लिए अपन R कैप, क्योंकि इस R की दिशा में लगेगा और इस R की दिशा को व्यक्त करने के लिए, दिशा को व्यक्त करने के लिए ये डायरेक्शन R कैप की डायरेक्शन है, R की दिशा में, उसके लिए हमने यहाँ पर R कैप लगाया। बाकी इसका कोई मात्रात्मक कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक सिग्निफिकेंस है, ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में है। ये कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू की बात करें तो ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश की वैल्यू 1 होती है। द वैल्यू ऑफ R कैप इज ओनली 1, इट इज इंडिकेटिंग ओनली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब भी अपन यहाँ एरो लगा देते हैं, तो अगर इस एरो को हटाता हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये सिर्फ मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपन R स्क्वायर के, इतनी मात्रात्मक बल लगेगा, ये मात्रात्मक एक्सप्रेशन हुआ। अब इसमें मैं अगर एरो जोड़ देता हूँ तो इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आ गया कि ये दिशा को भी व्यक्त कर रहा है, लेकिन मात्रात्मक रूप से किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लेते हैं कि किसी भी बिंदु पर, अगर हम P बिंदु की बात कर रहे हैं तो ये P बिंदु पर लगने वाला बल है, और P बिंदु पर लगने वाली तीव्रता EP वो होती है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी बल में अपन को आवेश का भाग देना होता है, F अपॉन Q नॉट। यानी इस F में अपन Q नॉट का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है वो इस तरह हो जाएगा, K Q इसमें डिवाइड करेंगे Q नॉट का, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर R। दिस इज द आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सीधा सीधा होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल Q लिया है अपन ने इसलिए कैपिटल Q। अगर ये प्लस में है तब तो यहाँ प्लस आया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब भी प्लस आवेश होगा तो प्लस आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ, इसके चारों तरफ जब भी प्लस परीक्षण धन आवेश, धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश कहीं भी रखा जाएगा वो दूर की ओर जाएगा, रिपल्सिव होएगा, डिस्ट्रैक्ट होएगा, प्रतिकर्षित होएगा। तो बाहर की तरफ जब बल लगता है तो हमारे लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इट मींस ये पॉजिटिव है। यानी कि एक चीज हमको पता चली कि प्रतिकर्षण के लिए जो साइन है, जो चिन्ह है वो प्लस का है। प्रतिकर्षण जो प्लस साइन है वो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। अगर इसी तरह हम माइनस क्यू की बात करें, कोई माइनस क्यू पॉइंट चार्ज रखा है और R दूरी पर हम किसी बिंदु P पर कोई चार्ज रखा है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, और ये हमारा परीक्षण आवेश तो हमेशा धन को रखा जाता है, प्लस को रखा जाता है, और ये प्लस चार्ज अब इसके कारण क्या होगा, अट्रैक्ट होएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब लिखेंगे के, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस क्यू लिखा जाएगा, माइनस क्यू प्लस Q नॉट ओवर R स्क्वायर। Q नॉट नहीं आएगा क्योंकि इसका तो डिवाइड कर देंगे नीचे, Q नॉट नहीं आएगा। अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो, अगर इसकी फोर्स लिखता हूं सिर्फ, तब तो ये होगा, ठीक है, के माइनस क्यू प्लस Q नॉट R कैप ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बदलेंगे तो Q नॉट का डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F अपॉन Q नॉट का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के क्यू ओवर R स्क्वायर और R। अब ये जो माइनस का साइन है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। माइनस का साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस आवेश को ये आवेश अट्रैक्ट कर रहा है, यानी माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है।
प्लस साइन रिपल्शन को दर्शाता है, माइनस साइन अट्रैक्शन को दर्शाता है। ये चीज भी यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर अपन एक तरीके से और लिखा जा सकता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर माइनस आर कैप। इस माइनस के साइन को इस आर कैप के साथ रखा जा सकता है। ये माइनस का साइन जब आर कैप के साथ रख दिया तो जाहिर सी सिंपली ये अपन को पता चल गया कि अब ये आर की डायरेक्शन में, ये तो है आर की डायरेक्शन, इधर से निकल रही है आर, लेकिन फोर्स लग रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स इस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आर, यानी माइनस आर की डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के लिए माइनस साइन, रिपल्शन के लिए प्लस साइन। ये दोनों चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अट्रैक्शन और रिपल्शन समझ में आया होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है इस केस में जब रिपल्शन हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस ई की बात करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो गई है। डायरेक्ट विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो क्यू नॉट यहाँ पे हटा देंगे, क्यू नॉट का डिवाइड करेंगे अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर माइनस चार्ज के लिए है तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अट्रैक्टिव होगी। माइनस साइन का अपन को यूज करना होगा। माइनस साइन का यूज अपन यहाँ फॉर्मूले के यहाँ शुरुआत में भी कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मूले यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर इस आर कैप के पास भी लिख सकते हैं माइनस को, कोई दिक्कत। तो इस तरह हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला आ गया पॉइंट चार्ज के लिए, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा इस क्यू की वैल्यू क्या है। ये क्यू प्लस है, ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस हो जाएगा। अगर ये क्यू की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। प्लस की कंडीशन में रिपल्सन होगा, माइनस की कंडीशन में अट्रैक्शन होगा। और अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो चेंजेस है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, उसके आर डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये वैल्यू, अगर ये पॉइंट इधर खिसकता है या दूर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चेंजेस आएंगे। जाहिर सी बात है, ये दूर जाएगा पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होएगी, ये नजदीक आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो यानी कि वो किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। और डिपेंड करने का जो प्रपोर्शन है उसका किस अनुपात में डिपेंड कर रही है तो हमको यहाँ पे पता चल ही रहा है। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे आर 1/r² है, और ये हमारे पास ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम है एक तरह से। ये हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में भी देखा है कि जो बल होता है वो 1/r² के समानुपाती होता है, या r² के व्युत्क्रम। इसको इस तरह से बोलते हैं, वो 1/r²। ये E जो है 1/r² के तो ये समानुपाती है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं E r² के व्युत्क्रमानुपाती, ये नीचे है ना इनवर्स है, r² के तो व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन 1/r² के समानुपाती है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2, ये r की पावर जो ऊपर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती है। और इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ के रूप में इनके ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ इस तरह का आएगा। इधर मैं E को रखता हूं और इधर मैं R को रखता हूं, तो दोनों में ग्राफ इस तरह का आएगा। यानी जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये R की वैल्यू, ये हमारा ओरिजिन है, R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ग्राफ में, हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, और अनंत पे जाकर ये शून्य। ध्यान रखना, अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। जब इस बिंदु से हम अनंत दूरी तक पहुंच जाएंगे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यानी इसलिए जब R अनंत हो जाएगा, इसलिए ये कभी इसको टच नहीं करेगा। ये जाकर कहाँ टच करेगा, ये ग्राफ इसको अनंत पे जाकर टच करेगा। तो अनंत तक जब इसको बनाएंगे तब यहाँ पर, इसलिए इसको बहुत नजदीक नजदीक आता है तो इसके नजदीक आता जाएगा, बहुत कम डिस्टेंस होती जाएगी और अनंत पे जाकर ये मिलेगा। इसलिए इसको ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, बस यहाँ पे बना करके छोड़ देते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं अनंत स्पर्शी। क्या बोलते हैं,
स्पर्शी, अनंत पे जाके स्पर्श करेगा, अनंत स्पर्शी। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक चीज और है इसमें, मीडियम की बात अगर हम करें, कोई माध्यम अगर इंट्रोड्यूस हो जाए, अगर इस फॉर्मूले का मैं पूरी तरह से खोल के लिखूं तो ये फॉर्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R कैप, ये है पूरा फॉर्मूला। अगर इस K को मैं पूरा लिख दूं कि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इस कंडीशन, इस फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पे मीडियम का भी कुछ सिग्निफिकेंस होगा। अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ये जो मैंने चार्ज का सिस्टम रखा है ये स्पेस में है, निर्वात में है, और यहाँ पर निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट। अगर इस जगह में कोई मीडियम रख दूं, यानी इस चार्ज को किसी माध्यम में रख दूं जिसकी निरपेक्ष या यूं बोले पैरावैद्युतांक, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं, एप्सिलॉन आर, जिसका पैरावैद्युतांक, इस माध्यम का पैरावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। तो जाहिर सी बात है अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी नहीं रहेगी जितनी निर्वात की अवस्था में थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम की उपस्थिति के कारण प्रभावित होगी। कितनी प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि माध्यम उपस्थित हो जाता है तो बल कम हो जाता है, इसी कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतने ही गुना कम हो जाएगी जितना इस माध्यम का पैरावैद्युतांक है। जैसे ये माध्यम इंट्रोड्यूस होता है तो हमारा फॉर्मूला इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, ई मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q ओवर R स्क्वायर R, बस R एप्सिलॉन आर का हमको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इतने गुना जितना पैराविद्युतांक है उतने ही गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। हम बल में भी देख चुके हैं, पैराविद्युत माध्यम की उपस्थिति के कारण विद्युत बल का जो मान है, विद्युत बल का मान उतने गुना कम हो जाता है जितना उस माध्यम का पैराविद्युतांक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब इसको मैं और सही तरीके से लिखूं तो क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस एप्सिलॉन आर को छोड़ दें तो ये तो हमारा ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, मीडियम की अनुपस्थिति में, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैराविद्युतांक को इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो जब भी आप पैराविद्युतांक को डिवाइड कर देंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिवाइड कर देंगे किसी मीडियम के पैराविद्युतांक से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये उसी तरह है जैसे हमारे बल का था, हमने जब कूलाम का फोर्स पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था Fm इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन आर, बल का मान एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, उसी तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। डिवाइड कर देना।